आज हम शादी मिलान की सारणी के बारे में और उसके बाद हम थोड़ा सा कुआं नंबर निकालने के बारे में बताएंगे, डेट और दो चार बातें बताएंगे। पहले हम सारणी निकाल रहे हैं, निकाल दीजिए सारणी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ज्योतिष का एक गणित ऐसा होता है, ये आध्यात्मिकता पे निर्भर करता है। एक ही तथ्य मित्र दिखाता है, ये कोई ऐसी जड़ी या बूटी नहीं है, ऐसा कोई केमिकल नहीं है। हमारे शास्त्रों में पहले संतान की उत्पत्ति नेत्रों से हो जाती है। कौरव पांडवों के काल में जो कर्ण थे वो सूर्य पुत्र थे। तो ज्योतिषिक गणित है, उसे समझने का प्रयास करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अभी परवीन भूषण जी ने कही, वो ठीक कहा, ये हम जब तक वैदिक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें आइडिया नहीं हो पाएगा। हर ज्ञाता ने अपने अपने दृष्टिकोण से बातों को बता दिया है। अगर सपोज करो दो चंद्रमा है और दो मूल्यांक हो, दो भाग्यांक हो, अगर एक सी प्रवृत्ति के दो व्यक्ति होंगे, मूल्यांक और भाग्यांक में होंगे, उनकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, वहां वो शत्रुता वाला काम करेगी। इन अंकों को आपको एक्सपीरियंस करते करते धीरे धीरे आप सारी बातों को समझते चले जाएंगे। 2 नंबर चंद्रमा है और 8 नंबर शनि है। चंद्रमा की पावर नहीं है, शनि की पावर है। चंद्रमा शनि को शत्रु मानता है, लेकिन शनि चंद्रमा को शत्रु नहीं मानता, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति कोई भी हो, वो जल्दी से किसी को शत्रु नहीं मानेगा। तो मैंने क्या बताया, 2 नंबर को हमने जो हमने लिखवाया कल, 2 नंबर 8 नंबर का मित्र है। 2 नंबर 5 का भी मित्र दुश्मन कहा, इसलिए नहीं कहा हमने, थोड़ा सोचो। 2 नंबर 5 को शत्रु नहीं मानता, लेकिन 5 नंबर 2 को शत्रु मानता है। इनका कोई ऐसा विधान नहीं है। ये आपको जितने प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, वैदिक कारण क्या है, 5 नंबर बुध है, चंद्रमा की अवैध संतान है। बाप अपनी अवैध संतान को भी शत्रु नहीं मानेगा, लेकिन अवैध संतान अपने बाप को शत्रु मानती है। शनि और सूर्य का भी ऐसा है। शनि सूर्य की अवैध संतान है, छाया का पुत्र है। शनि सूर्य को शत्रु मानता है, सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता। अब मैंने ये भी समझाया था कि इस टॉपिक के अंदर हम लोगों से मतलब ज्योतिषाचार्यों ने वैदिक से न्यूमरोलॉजी को जोड़ दिया। लोशो ग्रिड में इतने टॉपिक नहीं थे। तथ्यों को जानने के लिए न्यूमरोलॉजी को जोड़ रखा है इनके अंदर। तो जब तक आपको इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप इसकी प्रोडक्शन को आगे नहीं सीख सकते। आपको इन्हें तथ्यों को सबको समझना पड़ेगा। जो लोशोगिरी थी, वहां पे फेंगशुई थी, वास्तु थी। वहां पे 5 एलिमेंट है, वुड है, एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है और फायर है। ये 5 एलिमेंट है। अब इनकी आपस में उन्होंने शत्रुता देखी, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक बात के आप उस पे एनालिसिस आप एक सीमा तक कर सकते हैं, जब तक आप इनका थोड़ा सा अध्ययन नहीं करेंगे। हमने अब आज के टॉपिक को हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। हर किताब के अंदर अलग अलग भ्रांतियां हो जाती हैं, क्या है कैसे। तो ईश्वर की कृपा से हमने इन सब समस्याओं को काफी हद तक ठीक करने का प्रयास किया है और ठीक करा है। देखिए, शादी मिलान की अंक सात, जो तपस्या ऋषि मुनियों ने हजारों साल तक करी हैं, उन तपस्याओं को हमें आगे बढ़ाना है और उनका चिंतन करना है। और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, अनुभव होता चला जाएगा, उतने आप अच्छे ज्योतिषी बनते चले जाएंगे। इसलिए पुराना डॉक्टर, पुराना जोशी और पुराना वैद्य
का नाम ही चलता है, नए का नहीं चल पाता। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए अगर मैं एक एक की देखूंगा तो बहुत समय लगेगा। कल भी मैंने तीन चार चैप्टर पढ़ा दिए थे, क्योंकि मैंने बंद बंद रखा था। उसमें जल्दी जल्दी पढ़ाई जो हो गई। और पढ़ाई जब ही हो पाती है जब हम, जो ऊपर की लाइन होती है ये युवक की होती है, दिखाई दे रहा होगा। और जो साइड की लाइन होती है, लेफ्ट साइड की, ये युवती की होती है, युवक और युवती। और दूसरा मैं बताने ये भी इसके साथ साथ, ये हमने चंद्रमा शनि ये पावर पॉइंट होते हैं, ये एनर्जी होती है। जैसे एक नंगी तार है, नंगी तार में अगर हाथ नहीं लगाओगे तो वो कुछ भी परेशान नहीं करे। अगर नंगी तार में कोई भी व्यक्ति हाथ लगाएगा, चाहे वो मित्र हो शत्रु हो, वो अग्नि, वो फायर उसे जला देगी और करंट उसे लग जाएगा। ये सब एनालिसिस के विषय है, ठीक है। और ये आपको बताऊं, 80% पुराने जितने एस्ट्रोलजर थे वो अपनी विधा को ही आगे एक्टिवेट कर देते थे अपने अनुभव को साथ। क्योंकि मैं देख रहा हूं, देखिए अगर आपका, इसे हम भाग्यांक से देखेंगे, अगर भाग्यांक युवक का जो भी है, मैंने इसके अंदर नोट्स में डालता हूं, आप अपना अपना भाग्यांक निकाल लें। और युवती का जो भाग्यांक है, वही वाली बात हो गई, पूछने के बिना परेशानी। युवक का जो भाग्यांक है और युवती का जो भाग्यांक है, युवक से अगर किसी का 5 आता है और युवती का सपोज करो 8 आता है, तो 8 के पास से आप चलेंगे 5 तक, तो इसका मैचिंग मिलान 45% होगा। तो इनके जीवन में कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी आ सकती है और इनका पारिवारिक जीवन एक अच्छा नहीं व्यतीत होगा। हमने बहुत आजमा के देखा है, प्रैक्टिकल करके देखा है, तो वो सत्य साबित हुआ है। तो आप इस तरह से इसे आप मैचिंग मिलान कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं एक आध जने का पूछ लेता हूं, ठीक है। देखिए आपका भाग्यांक 3 है प्रीति जी, 3 अब आपका 52%। जी सर। अब 52% एक अच्छा मिलान। जी ठीक सर, है, बहुत बढ़िया है। मैंने क्या कहा, देखो फिर वही बार बार, अगर आप ना भी कहते मैं इसे सही नहीं कर सकता था, मेरी बात को समझ गए। ज्योतिष, मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूं, किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं देख रहा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के कहने से किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा बुरा घटे या ना घटे, ये उसके हाथ में नहीं है। यही कारण है बहुत से एस्ट्रोलॉजर खाली पढ़ाते हैं, वो एनालिसिस करके कुंडली नहीं देखते। क्योंकि जब प्रोडक्शन सही नहीं होती तो फिर उन लोगों की एक बैड इमेज आती है। तो लोग जो पढ़ाने वाले कुंडली नहीं देखते। तो मेरा मकसद आपको सब्जेक्ट को पढ़ाने का है। ऐसे ही तथ्यों का, अगर हमने एक नंबर का हम लेते हैं, सूर्य होता है, तो हम जितना हम इसका बारीकी से अध्ययन करते रहेंगे, जब हमारे खून में रम जाएगी ज्योतिष, तब हमें एक एक तथ्य का ज्ञान। अवनी जी हमारे आ जाइए क्लास में, काफी लंबे समय से हैं अवनी जी। तो अवनी जी, आप चेक करना चाहेंगी शादी मिलान अंक सारणी को, आपका भाग्यांक क्या है? हाँ जी, बताना चाहें? हाँ, करेंगे आप? भाग्यांक 5 है। और आपकी तो शादी हुई या नहीं हुई? जी नहीं। हाँ, तो फिर तो आपसे बात करनी बेकार है। ठीक है ना। प्रीति जी हैदराबाद से। जी सर। आपका जी सर। क्या है, क्या आपका भाग्यांक और आपके पति का भाग्यांक क्या है? सर मेरा 2 है और 2 और 6 है, और मेरे हस्बैंड का 9/9, ड्राइवर एंड कंडक्टर 9/9। हाँ, 9/9 है। और आपका 2 और 6, 9 और 6 हो गया ना? 2 और 6। आपके, हाँ, 2 और हाँ 6। आपके भाई, हाँ 9 और 6। आपके नहीं पति का सर, क्या है? मेरा 2, 9 और 9। आपका 9/9 है? नहीं, मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का 9 है, ड्राइवर 9 है, कंडक्टर भी 9 है, और मेरा हाँ 2 और 6 है सर।
ठीक। ड्राइवर 2, हाँ कोई कंडक्टर बात 6। देखिए 9 और 6। अब देखिए अब प्रैक्टिकल अनुभव ले रहे हैं, तो क्या मैं प्रीति जी ये कह सकता हूं कि आपके पारिवारिक लाइफ पति के साथ आपकी बहुत अच्छी लाइफ है, 75% आ रहा है आपका? क्या जी मैं कह सर, सकता बहुत हूँ? अच्छा है। क्या मैं कह जी सकता हूँ? हैं? जी बिल्कुल सर। तो हाँ, हम इन्हीं आंकड़ों के आधार पे, अब 75% होने का मतलब है काफी अच्छी सिचुएशन। परवीन जी, क्या आप बताना पसंद करेंगी अपने बारे में? हाँ जी सर, मेरा मूलांक है 2, हम्म। भाग्यांक 6। मेरे और हस्बैंड का पति? मूलांक 7, भाग्यांक 5। कोई बात नहीं। देखिए 5 और 6, देखिए आपका आपस की अंडरस्टैंडिंग 5 और 6 50%, मतलब ठीक ठीक ठीक, ठीक ठीक ठीक, हम अच्छी नहीं कहते। बिल्कुल। ठीक है, देखो अब ये ना हम एक क्या बोलते हैं प्रवीण जी, एक्चुअल में आप पढ़े हैं, लिखी, समझदार हैं और एक अनुभवी हैं। तो अब जब से एजुकेशन ने ज्योतिष को पकड़ा है, तो हाँ जी, तथ्यों को एक एक चीज को क्लियर करते जाए। पहले बिल्कुल लोग भगवान भरोसे होते थे, अब जो साइंस है ना बिल्कुल तथ्यपूर्ण चलती बिल्कुल है बात। ठीक है ना? और बिल्कुल। पहले जितने भी ये देवी देवता थे, अब क्या थे सच्चाई की जाने। अ, ठीक है ना? अब 5-5 हजार साल पुरानी बातें हैं। तो चंद्रमा का उनका उनका क्या हुआ, सच क्या है, ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। हम जो सुनते आ रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। तो फिर भी हम अपने मानसिकता को लेके चलें, हम ज्यादा उलझे ना। बिल्कुल हम बिल्कुल हमें ज्यादा उलझेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। हमें अपने क्लाइंट को देखना है, हमें ज्योतिष सीख के एक व्यापार भी करना है, ईमानदारी से करना है ना। तो हम जितनी सेवा लोगों की कर सकते हैं उतने का करने का प्रयास करें, तो उससे हमारे जीवन में एक अच्छा अचीवमेंट होगा। बिल्कुल ठीक है? ठीक। बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहेगा। आप समझ गए ना चंद्रमा को और उसके, कि चंद्रमा शनि को शत्रु नहीं मानता और शनि मानता है, ऐसा नहीं, क्योंकि शनि तो दबंग है। तो विष योग बनने से जब अगर कोई शत्रु किसी कमजोर आदमी के घर में बैठ जाएगा, भले ही वो शत्रु ना हो, तो भयभीत हो जाएगा नहीं हो जाएगा कमजोर आदमी? बताइए, मैं पूछ रहा हूँ प्रवीण जी, भयभीत हो हाँ जाएगा? जी, बिल्कुल और बिल्कुल। भयभीत भयभीत होके वो उसे क्या मान के चलेगा? एक पेशेंट डॉक्टर को अपना शत्रु मान लेता है, नहीं मान लेता? नहीं, डॉक्टर को शत्रु नहीं मानता, भगवान मानता है। जब वो ऑपरेशन करता है ना। आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं विवाह कब होगा, इस तथ्य के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहते हैं। अब देखिए, अब मैं बताना चाहता हूं, फिर वही खेल आ जाता है अंकों का, टोटल। हम जितना रमते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पुण्य देखते रहेंगे, हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। जब लड़के लड़की की आयु विवाह योग्य हो जाती है, तो बच्चे के माँ बाप उनके विवाह के लिए चिंतित हो उठते हैं। इसके लिए अंकों के माध्यम से विवाह का वर्ष देखा जा सकता है। उसके लिए लड़के अथवा लड़की का जन्म तिथि मूल्यांक जाना जाता है। उस मूल्यांक की किसी वर्ष का मूल्यांक के साथ समानता है, देखकर विवाह का वर्ष सहज से जाना जा सकता है। अग्रिम की विवाह के अनुमानित वर्ष जानकर आवश्यक चिंता से बचा जा सकता है। विवाह के अनुमानित वर्ष, जो वर्ष हमारे मित्र होंगे, जो वर्ष हमारे मित्र होंगे, हम उन वर्षों में हमारा विवाह होने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। अभी मैंने तथ्यपूर्ण बताया, 1 नंबर सूर्य का होता है, इसका संबंध 1, 4, 5, 7, 9। अब मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, 1 नंबर सूर्य का होता है। देखिए इनकी शत्रुता किसी के साथ नहीं, लेकिन अब 4 और 7 को हमने यहां मित्र माना, क्योंकि ये ग्रह हैं। हम वैदिक में पढ़ेंगे तो वैदिक में 4 और 7 शत्रु हैं। परवीन जी समझ रही है मेरी बात को? नहीं?
4 राहु है और 7 केतु है। राहु केतु को सूर्य भगवान ने और चंद्र भगवान ने विष्णु भगवान को बताया था। जब उन्होंने इनका शीश काटा तो ये जब से इन्हें शत्रु मानते हैं। शत्रुता किस चीज की? जब ग्रहण लगता है। हाँ, जब ग्रहण लगता है, आपने सुना होगा राहु केतु के लपेट में सारे ग्रह आ जाते हैं। राहु केतु चंद्रमा को, सूर्य को डसते हैं, तो वो इन्हें शत्रु मानते। और लेकिन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि जो व्यक्ति न्यूमरोलॉजी पढ़ लेगा और वैदिक को जान जाएगा, वो तथ्यों को समझ जाएगा। न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अंकों का खेल है, वहां तथ्यों को शत्रु नहीं माना जाता, ये एनर्जी को देखा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, 1 4 5 7 9 का अगर हमारा साल निकलेगा, पर्सनल ईयर निकलेगा, तो उसके अंदर उस बच्चे की शादी हो सकती है। अब यहां बात आ गई 2 नंबर की। 1 2 5 6 8 ये अनुमानित वर्ष है। यहां 2 नंबर का 8 नंबर से शत्रुत्व का संबंध नहीं रखा, क्योंकि चंद्रमा शनि को शत्रु नहीं मान सकता। कमजोर आदमी किसी बड़े व्यक्ति को शत्रु नहीं मान सकता। तो यहां पे शत्रुता का भाव नहीं है। और इन वर्षों के अंदर व्यक्ति की शादी हो सकती है। 3 नंबर, 3 6 7 9, 6 को 3 का शत्रु माना गया है अगर हम वैसे चलते हैं, लेकिन यहां पे शत्रु शो नहीं कराया जाता। 6 नंबर शुक्र का होता है। गुरु राहु शत्रु नहीं है, लेकिन एंटी हैं, तो हम इन्हें शत्रु नहीं कह सकते। अगर 3 6 7 9 के वर्ष होंगे तो इन व्यक्तियों बच्चों की शादी हो सकती है। 4 नंबर राहु का होता है, वो 1 2 4 7 8 वर्ष अनुमानित होते हैं, इनमें शादी हो सकती है। 5 नंबर 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9 बुध का चंद्रमा, अभी क्या बताया हमने, शत्रु बता रखा है, क्योंकि हम अपनी थ्योरी बनाने का प्रयास करते हैं। आज से हम काटते हैं, क्योंकि 5 का 2 नंबर कटु शत्रु है, ठीक है। और 5 का शत्रु नहीं होता। 3 5 7 9 वर्ष में शादी होने की संभावना रहती है। 6 नंबर 1 2 3 6 5 9, 6 नंबर के अनुमानित वर्ष होते हैं, इनमें शादी होने की संभावनाएं रहती हैं। 7 नंबर 1 2 4 8 केतु के होते हैं। केतु, इनमें अनुमानित वर्षों में शादी होने की संभावना पूरी रहती है। अब 8 नंबर 1 2 4 6 8 ये विवाह के अनुमानित वर्ष होते हैं। 9 नंबर 1 2 3 6 7 ये व्यक्ति की अनुमानित वर्ष हैं। इन वर्षों में बच्चे की शादी होने की संभावना पूरी है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों से घिरा हुआ होता है, घर में कोई विपदा होती है किसी के भी, वो भगवान तो भगवान, वो शैतान के भी पैर छूने को तैयार है। उसके घर का जो भी व्यक्ति बीमार है वो ठीक हो जाए, और जब वो ठीक हो जाता है तो वो किसी को भी मानने को तैयार नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है। तो मैंने ये बताया आपको विवाह कब होता है, और मैंने आपको मैचिंग का भी चैप्टर बताया, और नेम स्पेलिंग के अंदर मैं कुछ नाम बताना चाहता हूं आपको। शिवानी 4 नंबर पे है, विनोद 5 नंबर पे है, विनीता 9 नंबर पे है, गुड्डी, पहले पुराना नाम था गुड्डी, ठीक है, ये 9 नंबर पे है, बंटी 4 नंबर पे, राहु पे है। इन नामों की एनर्जी देखिए, अगर 2 शत्रु हैं, मूल्यांक और भाग्यांक हमारा शत्रु है, 1 और 8 है, और अगर हमने उसमें मित्र अंक 5 को लिया है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का विवाद चल रहा है और बीच में अमेरिका आ जाता है, तो दोनों चुप हो जाते हैं नहीं चुप हो जाते हैं, बताइए?
उन्हें दोनों की माननी पड़ती है ना? बताओ अवनी जी, आप बताओ, माननी पड़ती है? अवनी जी, सी के जैन साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, दो देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, आपस में इनका विवाद रहता है। यदि अमेरिका बीच में आ जाता है तो दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ती है। अगर हमारा मूल्यांक भाग्यांक हमारा आपस का शत्रु और सही नहीं है और हम अपने नाम की एनर्जी को ठीक कर लेते हैं तो हमारा जीवन सरल और अच्छा बन जाता है। ये मेरा कहने का सुझाव है। ठीक है, तो ये हमने बताया, ऐसे बताया, नाम को ठीक करने से आपकी एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है। ठीक है, आप बताइए